हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आपके लिए लेके आती हूँ पेपर 1 में मैथ्स एंड डीआई की क्लासेस। तो इसी सीरीज में जो पेपर 1 की तैयारी आपको कंप्लीट करवाई जा रही है दिसंबर 2024 के लिए, तो मैं सुबह 9 बजे आपके लिए मैथ्स एंड डीआई लेके आती हूँ। तो उसी में जो है आपको मैथ्स और डीआई की प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरा पेपर 2 कॉमर्स है। कॉमर्स आपके लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा अलग यूट्यूब चैनल है, उस पर करवाया जाता है। तो पूरा कॉमर्स को भी हम अच्छे से डिकोड कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिलेगी, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एंड सभी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मेरी क्लासेस के सभी लिंक्स एंड सभी पेपर 1 क्लासेस के लिंक्स भी आपको मिल जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर इन केस आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको आप एक्सप्लेनेशन से कवर कर सकते हैं और अपने नोट्स में ऐड ऑन करके रिवाइज कर सकते हैं। एंड बिल्कुल रियल टाइम इंटरफेस आपके लिए होता है, जहाँ पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 3 आवर्स का टाइम होगा एंड जो है आपके लिए बिल्कुल वही सिनेरियो आपके रहता है जैसे आपका पेपर में होने वाला है। तो ये कुछ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करके जेआरएफ क्लियर करने के बाद कुछ अचीवर्स हैं। तो आप भी अगर बनना चाहते हैं यूजीसी नेट अचीवर तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप अपनी जो एप्लीकेशन है जेआरएफ अड्डा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्रैश कोर्स, टॉपिक वाइज क्विज आपको मिलती है और स्टडी प्लानर के साथ जॉब रिलेटेड काउंसलिंग एंड पीएचडी काउंसलिंग भी आपकी करवाई जाती है। अगर आप ओनली पेपर 1 लेना चाहते हैं तो ओनली पेपर 1 ले सकते हैं, और ओनली पेपर 2 लेना चाहते हैं, मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। और एचपीएससी के लिए भी एमसीक्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाया और इसके बाद नेक्स्ट वीक से यानी कि इसी वीक से जो है वीकेंड बैच है आपका ये, तो आपके लिए यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। एंड ये जो है आपके लिए जेआरएफ अड्डा के ऑफिशियल लिंक्स हैं फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम, जिनको आप ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एंड जो भी अपडेट्स हैं वो सारी आपको टाइमली हर जगह प्रोवाइड की जाती हैं, मिल जाती हैं। तो चलिए क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। एंड ये टॉपिक्स जो आपको मैं करवा रही हूँ, क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, इनकी नोटिंग करते रहना साथ साथ, कैसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कैसे हम डीआई को अप्रोच कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको साइड बाय साइड नोट्स बनाते हुए चलना है, सो दैट लास्ट टाइम में रिवाइज करने में आपके लिए चीजें आसान हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड कि एवरेज में किस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एवरेज टॉपिक में आपसे एक टॉपिक पूछा जाता है जब एक कोई पर्सन ऐड होता है ग्रुप में या कोई पर्सन लीव करता है किसी ग्रुप को। ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, और ये टाइप में बैट्समैन वाले, क्रिकेटर वाले क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि क्रिकेट प्लेयर है, उसने 12 इनिंग्स में इतने रन बनाए, 13 इनिंग्स में बताओ कितने रन बनाए होंगे अगर एवरेज हमारी 6 से बढ़ गई है। या फिर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि 12 इनिंग्स में कुछ रन स्कोर किए, हमें नहीं पता क्या है, और 13th इनिंग में इतने टोटल रन स्कोर किए गए हैं जिसकी वजह से एवरेज बढ़ गई है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन एक ही तरीके में पूछे जाते हैं, और इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन को हमें आज सोल्व करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट प्लेयर है जिसकी कुछ एवरेज है, हमें नहीं पता वो एवरेज कितनी है। इनिंग्स हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है 12, और एवरेज कितनी है ये हमें नहीं पता। बट जो 13 इनिंग है उसमें कितने रन स्कोर किए हैं वो है 108 रन, और इस वजह से इनकी जो एवरेज है वो 6 से बढ़ गई है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि 12 इनिंग्स में एवरेज अगर x है तो 13 इनिंग में x प्लस 6 बन जाएगी, क्योंकि 6 से एवरेज बढ़ी है। एवरेज का मतलब क्या होता है, जितनी भी इनिंग्स हैं उनमें सब में 6-6 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है उसको हम समझते हैं। आपके पास 108 रन है, ये वो रन है जितने हमें जरूरत है पुरानी वाली एवरेज को मेंटेन रखने के लिए और नई एवरेज जो बढ़ी है उसका सम निकालने के लिए। तो अगर मैं बात करूं 13 इनिंग्स में कुछ हमें रन ऐड करने हैं जिसकी वजह से एवरेज बढ़ेगी, तो वो कितने रन होंगे। अगर हर इनिंग में 6-6 रन बढ़ेंगे तो 13 इनिंग्स में कितने रन बढ़ जाएंगे, 78 रन। तो अब मुझे ये पता लग गया कि आउट ऑफ 108 रन 78 रन तो वो हैं जो मुझे एवरेज बढ़ाने में काम में लाएंगे। तो पुरानी एवरेज को मेंटेन करने के लिए कितने रन चाहिए, तो वो निकल जाएंगे 108 में से जब आप 78 को माइनस करोगे दैट इज 30। तो ये जो 30 रन है ये क्या है, ये पुरानी एवरेज है जो आपको मेंटेन करनी थी एवरेज, और अब 6 से एवरेज बढ़ गई है तो नई एवरेज हमारे पास आ गई है 36। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 36, क्योंकि न्यू एवरेज आपसे पूछी गई है। अगर आपसे ये पूछा जाता
कि एट द एंड ऑफ 12 इनिंग्स कितनी एवरेज है, तो आप आंसर देते 30, क्योंकि 13 इनिंग्स के बाद 36 एवरेज हुई है, क्योंकि 13th इनिंग में 108 रन बनाए गए हैं। उससे पहले 12 इनिंग्स के बाद तक 30 एवरेज थी जो चल रही थी। तो इस तरीके से आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर देने के आपको देना है आंसर कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे क्या है, एक बैट्समैन है 92 रन स्कोर किए 15 इनिंग में, ठीक है, और जिसकी वजह से उसकी जो एवरेज है उस बैट्समैन की वो 4 रन से बढ़ गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज बताओ 15 इनिंग्स के बाद कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन जो हमने अभी अभी किया है, तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको इसी टाइप में सेकंड टाइप करवाने वाली हूँ, जब एक पर्सन ग्रुप को लीव करके जाता है या ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, एवरेज कम हो जा रही है, तो ये टाइप कैसे आप करते हो। तो यहाँ पे देखो, एक ग्रुप में 12 लोग हैं, एवरेज वेट उनका 40 किलो है। एक टीचर ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया, जिससे क्या हुआ, एवरेज वेट डिक्रीज हो गया 500 ग्राम से। तो आपको बताना है उस टीचर का वेट कितना था। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब आपको वेट एवरेज नहीं पता होता, बट आपको ये पता है कि जो पर्सन ने ज्वाइन किया है या इनिंग्स जो प्ले की गई है उसमें कितने रन बनाए गए हैं और जो पर्सन ने ज्वाइन किया उसका वेट कितना है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप किस तरीके से निकालोगे वो हमने सीखा। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि 12 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एवरेज वेट जो है वो 40 है, ठीक है। ये नंबर है 12, एवरेज है 40। एक पर्सन ने ज्वाइन किया, ठीक है, 13 पर्सन हो गए, और इनकी जो एवरेज है वो 500 ग्राम से कम हो गई। 500 ग्राम से कम होना मतलब केजीज में हाफ केजी कम हो जाना, मतलब 39.5 किलोग्राम एवरेज हो जाना। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कितना उस पर्सन का वेट होगा जिसने ग्रुप को ज्वाइन किया होगा, क्योंकि उसके ज्वाइन करने से जो वेट है एवरेज वेट वो कम हो चुका है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप ये देखो कि टोटल जो हमारे पास सम है उसमें कितना चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 12 लोग थे, 40 वेट था, अब 13 लोग हैं, 39.5 वेट है, तो कितना डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। तो 13 पीपल है, उनके सभी के वेट में 500 ग्राम वेट क्या हो गया, कम हो गया। 500 ग्राम में आधा किलो ले सकती हूँ, ठीक है, मैं लिख सकती हूँ इसको 0.5 केजीज। तो मल्टीप्लाई करूंगी 13 को 0.5 से, तो 6.5 केजीज आएगा। तो मुझे ये पता लग गया कि टोटल में 6.5 किलो का फर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर ये पुरानी एवरेज को मेंटेन करके रखते तो 40 किलो होना चाहिए था। अब 40 में से 6.5 केजी वेट कम होगा, तो वेट कितना हो जाएगा, 33.5 केजी। तो टोटल जो एवरेज है उसमें से कितना सम आपको माइनस करना है वो आपको लिखना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 33.5 किलोग्राम्स। तो जो टीचर है उनका वेट 33.5 किलोग्राम्स होगा। तो अब यहाँ पे हमने सीखा कि एक पर्सन के आने से कैसे एवरेज बढ़ती है और कैसे एवरेज कम होती है। दूसरी चीज यहाँ पे आती है, एक पर्सन के ऐड होने से कैसे, क्या एक पर्सन के लीव करने से कैसे आपकी एवरेज है जो बढ़ती है और कम होती है, वो चीज हम यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे। आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसी में मैं चेंज लेके आ रही हूँ। 12 स्टूडेंट्स थे, एवरेज वेट 40 किलोग्राम था। एक टीचर, एक स्टूडेंट ने, ठीक है, एक स्टूडेंट क्या करता है, लीव कर देता है ग्रुप को। एक स्टूडेंट ने ग्रुप को लीव कर दिया, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो 500 ग्राम से कम हो गई। तो अब आपको बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सेम वही चीज करेंगे। 12 लोग थे, 40 एवरेज है, अब एक पर्सन कम हो गया, तो 11 लोग रह गए हैं और एवरेज कितनी आ गई है, 39.5, क्योंकि 500 ग्राम से एवरेज भी कम हो गई है। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो अब हम अगर देखें तो कितना डिक्रीमेंट यहाँ पे आएगा। 12 लोग 40 किलोग्राम के थे, अब 11 लोग 39.5 किलोग्राम के हैं। तो मुझे यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है कि एक यहाँ पे जो पर्सन है उसका वेट अगर 40 किलोग्राम होता तो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता, तो उतना ही एवरेज रहती, सेम एवरेज रहती अगर 40 किलो का व्यक्ति लीव करके जाता। बट यहाँ पे कुछ अलग वेट है, तभी तो हमारा जो एवरेज है वो कम हुआ है। इसका मतलब 40 किलो से ज्यादा ही एवरेज वेट होगा उस व्यक्ति का जो लीव करके गया है। तो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट आएगा हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 500 ग्राम का डिक्रीमेंट हुआ है वेट में, तो 500 है, कितने लोग हैं, यहाँ पे 11 लोग हैं। तो 500 ग्राम को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 0.5 लिख सकती हूँ मैं, आधा किलो को 11 से कर दूं 5.5 किलोग्राम्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, 11 बच्चों का जो वेट है ना वो कम हो गया, अब किससे, 0.5 किलोग्राम से। तो 5.5 किलो यहाँ पे फर्क आया। और साथ ही साथ आपका जो एक पुराना वेट था वो 40 किलोग्राम था, इतने का तो डिक्रीमेंट आया ही होगा, तभी वेट एवरेज आपकी कम होगी। तो 40 प्लस 5.5,
45.5 किलोग्राम्स वेट है उस व्यक्ति का जिसने ग्रुप को लीव किया है, जिसकी वजह से टोटल एवरेज वेट 500 ग्राम से कम हो चुका है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे 45.5 केजीज हो जाएगा, क्योंकि इतना वेट होगा उस व्यक्ति का जो लीव करके गया है, जिसकी वजह से टोटल एवरेज वेट आपका कम हो चुका है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अ ग्रुप ऑफ 20 people having average height of 160 meters, ठीक है, one person leaves the group and as a result the average height of the group increases by 3 meters, ठीक है, increases centimeter, sorry, 160 centimeters, and the average height of group increases by 3 centimeters. Find the height of the person who leaves the group. जो ग्रुप को लीव करके गए हैं, आपको उनकी एवरेज हाइट बतानी है, जिससे 20 लोगों की एवरेज एज 160 थी, बट एक पर्सन के लीव करने से एवरेज हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर से बढ़ गई, मतलब 19 लोगों की एवरेज हाइट 163 सेंटीमीटर हो गई है। तो आपको बताना है वो पर्सन ने जो लीव किया है ग्रुप को, उसकी हाइट कितनी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इनका आंसर आपको देना है, और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और 2023 और 2022 में जम के पूछा गया है ये टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हो तो ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो और आपको क्लियर हो गया हो किस तरीके से आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।